नारायण राधे नारायण। राधे। नारायण नारायण।
राधे राधे, राधे प्रणाम। राधे। राधे। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। कल मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का छठा श्लोक हम लोगों ने कर लिया। अब आज हम सातवें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया है? यह जो अज्ञान अंधकार के परे संसार महासागर को पार करके जाने योग्य पराविद्या का प्रदेश है, वो किसमें वर्तमान, वो किसमें वर्तमान है, या वो कहाँ पर है, कौन से शरीर में वो वर्तमान है। क्योंकि पिछले में बताया उन्होंने ये सेतु है, तो वो सेतु फिर कहाँ वर्तमान है। अब इसका ये श्लोक दे रहे हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैव महिमा बुद्धि।
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमयात्मा प्रतिष्ठितः। और फिर नीचे भी एक और श्लोक है। कुछ विद्वानों ने इसको एक श्लोक नहीं माना है, दो श्लोक माने। ये जो ऊपर के दो पंक्तियां हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद से लेके प्रतिष्ठित है, तो श्लोक संख्या 7 माना। और इसके नीचे जो मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठित तो अन्य से लेके यद विभाति तक जो दूसरा श्लोक है, उसको अलग से श्लोक संख्या 8 माना। तो इससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता, हमें भी व्याख्या अलग अलग ही करनी पड़ेगी, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है, केवल सूचना की वजह से मैंने निवेदन किया। तो ये सबसे पहले शब्द आया सर्वज्ञ और सर्वविद। ये सर्वविद्यस्य दिख रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैव। तो त और या मिलके द बन गया है। तो ये जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, और जिसकी ये महिमा कहाँ पर है, महिमा बुद्धि भूमि 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 लोक भूलोक, और जिसकी ये महिमा पूरे भूलोक में स्थित है, वह दिव्य ब्रह्मपुरे येष, वो आत्मा ब्रह्मपुर आकाश यानी हृदयाकाश में स्थित है। इतना ही इस ऊपर की दो पंक्तियों का अर्थ है। अब इसको पहले देखते हैं। ये जो शब्द आया सर्वज्ञ और सर्वविद, ये पहले भी आ चुका। देखिए, खंड मुंडक 1 का खंड 1 का अंतिम श्लोक संख्या 9। बिल्कुल इसी तरह से आया है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य, जैसे यहाँ आया यह यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य एष महिमा बुद्धि। तो यहाँ क्या बताया था, सर्वज्ञ और सर्वविद में अंतर क्या बताया था कि सर्वज्ञ वो है जो सबको समान रूप से जानता है, सामान्यतः जिसको जानते हैं वो सब हो गया सर्वज्ञ। और विशेष रूप से कुछ को जानता है, सब कुछ जानता है, वो हो गया सर्वविद। तो क्या अंतर है, इस उद्यान में पेड़ लगे हुए हैं, तो मैं जान रहा हूं कि यहाँ सारे ही पेड़ लगे, लेकिन फिर जब मैंने और विशेष रूप से ध्यान देकर देखा, तो इस उद्यान में केवल आम और केले के वृक्ष लगे हैं। तो वहां मैंने सर्वज्ञ को देखा, और यहाँ मैंने विशेष रूप से देख लिया कि इन सारे पेड़ों में कौन कौन से विशेष प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, उसको हमने कह दिया सर्वविद। यानी पहले सामान्य रूप से देखा, और उस सामान्य रूप में भी फिर विशेष रूप से भी देख लिया, तो उसको कह दिया सर्वज्ञ सर्वविद। तो इस आत्मा की ये विशेषता बताई जा रही है कि ये सर्वज्ञ भी है या सर्वविद भी है। सर्वज्ञ ही नहीं है, सर्वविद भी है, सबको विशेष रूप से भी जानता है और सामान्य रूप से भी जानता है। ये बात सदा ध्यान में रहनी चाहिए वेदांत में कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। जहाँ कहीं भी आत्मा शब्द का प्रयोग है, वहाँ ब्रह्म समझना चाहिए, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ भी बात आत्मा की ही हो रही है। वेदांत में ये दोनों शब्द क्या है, सिनोनिमस हैं, पर्यायवाची। संदर्भ के अनुसार कहीं हम उसको ब्रह्म कहेंगे, कहीं आत्मा कहेंगे, लेकिन बात वही है। तो जिसकी ये महिमा भूलोक में स्थित है, उस ब्रह्म की ये महिमा सारे भूलोक में स्थित है। कैसे इन्होंने बताया,
ये महिमा क्या है? द्युलोक और पृथ्वी जिसके शासन में धारण किए हुए स्थित हैं, भूलोक से लेकर द्युलोक जिसमें सूर्य चंद्र इत्यादि हैं, और कल हमने देखा था और उनके बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। तो भूलोक से लेकर अंतरिक्ष और द्युलोक द्युलोक तक जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है? वो उसकी महिमा का ही विस्तार है। कैसे विस्तार है? जिसके शासन में सूर्य और चंद्रमा अलात चक्र के समान निरंतर घूमते रहते हैं। ये अलात शब्द क्या है? अलात मशाल को कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो करते थे पहले किन्हीं किन्हीं जुलूसों में, किसी किसी राम बारात इत्यादि में, एक लाठी के दोनों सिरों पर अग्नि जला दी जाती, मशाल की तरह जलती है वो, और फिर उस लाठी को सेंटर में पकड़ के तेजी से घुमाया जाता है। तो दोनों तरफ से घूमने से वो एक चक्र बन जाता है। ऐसा लगता है कि अग्नि दो हिस्सों में अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक अग्नि का चक्र बन रहा है। तो इसी को अलात कहते हैं। अलात, तो यहाँ कह दिया वो मशाल को अलात, और ये मशाल को अगर इस तरह से घुमाया जाए तो वो अग्नि चक्र के रूप में चलती हुई दिखती है, इसलिए उसको अलात चक्र का रूप दिया। सूर्य और चंद्रमा अलात चक्र के समान निरंतर घूमते रहते हैं, और वो भी इसी तरह सर्कुलर रूप में ही घूम रहे हैं, इसलिए अलात चक्र की उपमा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फिर जिसके शासन में नदियां और समुद्र अपने स्थान का अतिक्रमण नहीं करते, जो जहां है वैसे ही करता है। इसी प्रकार स्थावर जंगम, चर और अचर, जड़ और चेतन जगत जिसके शासन में नियमित रहता है, तथा ऋतु, फिर अयन, दो अयन होते हैं हमने देखा था, और वर्ष, ये सब एक होता है ये चंद्रायन, और एक कौन सा? दो अयन क्या हो गए तो बताइए? सूर्य हो जाता है महायान, नहीं महायान नहीं, वो नहीं, उत्तरायण और चंद्रायण। उत्तरायण और दक्षिणायन, यस, दो अयन 6 6 महीने के होते हैं। अच्छा, और वर्ष, ये भी जिसके शासन का उल्लंघन नहीं करते, एवं कर्ता कर्म और फल जिसके शासन से अपने अपने काल का अतिक्रमण नहीं करते, ऐसी ये महिमा संसार में जिसकी है। ये इतनी बातें बताई गई किस बात के लिए? कि जो वहां कहा गया था, महिमा भुवि, संसार में या इसे तीनों लोकों में, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक में जिसकी महिमा है, ऐसी जिसकी है, वह ऐसी महिमा वाला सर्वज्ञ और सर्ववित है। देव, दिव्य, यानी सभी बुद्धि जनित प्रत्ययों से होने वाले प्रकाश युक्त ब्रह्मपुर में, यानी चैतन्य स्वरूप हृदय कमल में, हृदयाकाश में सर्वदा अभिव्यक्ति होती है। अब ये हृदयाकाश शब्द देखिए, बात बात आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भी दो जगह तो आया ही स्पष्ट रूप से, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो 15.15 में कहा। तो एक्चुअली वो हृदय नहीं है शब्द, हृदय शब्द है, उसी को यहाँ हृदयाकाश बोल रहे हैं। और इसी तरीके से ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्थिति तिष्ठन्ति, तो वहां भी हृदय आया। तो ये जो भी ब्रह्म की अनुभूति होती है, वो अनुभूति हमें उसी एक स्थान पर सबसे अधिक होती है, इसलिए हम कह देते हैं कि वो हृदयाकाश में स्थित है। अन्यथा ऐसा तो नहीं है कि अगर ईश्वर या ब्रह्म या आत्मा हमारे हिस्से में तो केवल हृदय में है, उस हृदय में है, और बाकी शरीर में नहीं है, हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है, नाखून में नहीं है, सब जगह है। हम कह देते हैं
गाय का दूध थन में से निकलता है, तो कि गाय के शरीर में दूध नहीं है? पानी कुएं में से भर के लाते हैं, तो पृथ्वी में क्या केवल कुएं में पानी है, बाकी स्थानों पर पानी नहीं है? लेकिन जहां जहां आसानी से, सुगमता पूर्वक और साधारणतः उस वस्तु की उपस्थिति प्रतीत होती है, जैसे गाय में थन में दूध की प्रतीति होती है, भूमि में कुएं में जल की प्रतीति होती है, जल का मालूम पड़ता है, जल है यहाँ। इसी तरीके से भगवान की उपस्थिति का आभास सबसे अधिक सरलता से और सबसे अधिक समय तक कहाँ होता है? वो हृदय रूप में होता है, हृदयाकाश में होता है। इसलिए कई जगह पहले भी ये हृदय शब्द आ चुका है यहाँ। तो वही कह रहे हैं कि वो ब्रह्म का अनुभव, उसकी अनुभूति, उसके होने का एहसास कहाँ होता है? वो ब्रह्म में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ शब्द था प्रतिष्ठित, बैठा हुआ नहीं है। प्रतिष्ठित का मतलब वो आके कहीं से बैठ गया ऐसा नहीं है, वो तो वहां है ही। दोनों जगह आप देखिए गीता में, दोनों जगह क्या कहा गया है? स्थित है, आकर नहीं बैठा कहीं से। 15.15 में भी यही कहा। हाँ देखिए, 15.15, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो, मैं बैठा हुआ हूँ, हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। और इसी प्रकार 18.61 में भी यही कहा। 61, 18.61 में भी यही कहा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में स्थित यानी वहीं उसकी अभिव्यक्ति होती है तो सब प्राणियों में स्थित, सब जगह स्थित है। प्राणियों में क्या, चर अचर जड़ चेतन सब में स्थित है, पर प्राणियों में उसकी जो उपस्थिति का अनुभव होता है सबसे अधिक, वो हृदयाकाश में होता है। इसलिए कहा गया कि वो हृदयाकाश में उसकी स्थिति क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। उसमें जो आकाश है, उसमें वो स्थित हुआ सा उपलब्ध होता। सा इसीलिए लगा, ऐसा नहीं है कि वहीं वहीं सीमित है, उसमें उपलब्ध हुआ सा, स्थित हुआ लगता है, उपलब्ध होता है। इसके सिवा आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म का, इसके सिवा आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म का, जैसे आकाश सब जगह व्याप्त कहा जाता है, स्पेस सब जगह है। आकाश का मतलब केवल वही हिस्सा नहीं जिसको हम स्काई के रूप में देखते हैं, जहां भी कहीं स्पेस है वो सब आकाश कहलाता है। और स्पेस सब जगह है, छोटे से छोटे दो अणुओं के बीच में भी स्पेस है। तो आकाश तो सर्वव्यापक है। तो जैसे आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म है, आकाश की तरह सर्वव्यापक है, आकाश का दृष्टांत दिया, लेकिन वो उससे भी अधिक व्यापक है। तो उसका जाना आना या स्थित होना किसी प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि वो तो सब में व्याप्त है। इसलिए ये कहना कि ये यहाँ स्थित हो गया, ये एक बात समझाने की बात है। लेकिन और या वो यहाँ से वहां चला गया, ऐसा कुछ नहीं, ना आना जाना है ना स्थिति है, वो तो है ही व्याप्त, स्वरूपतः व्याप्त है। क्योंकि है ही एक ही वस्तु, एक मेवा अद्वितीयम। तो फिर ये कहना कि वो वहां व्याप्त है और वहां व्याप्त है, तब तो द्वैत आ जाएगा। तो ये बाकी जो चीजें हैं जिनमें कहा जा रहा है उनमें स्थित है, उनकी सत्ता है ही नहीं। वो तो मानी हुई है, कल्पित है, प्रतीयमान है, क्योंकि सारा जगत ही प्रतीयमान है। इसलिए ये कहा कि वो कहाँ स्थित है, ये कहने का भी तात्पर्य कुछ रह नहीं जाता। क्योंकि
जब वो है ही एक ही वस्तु तो वही वही तो सब जगह है, वो इसमें स्थित किस में होगा? स्थित होना कहते ही द्वैत आ जाएगा कि इसमें स्थित है। इसलिए ये कह दिया उन्होंने, ये स्पष्ट कर दिया कि उसका कहीं आना जाना अथवा स्थित होना संभव नहीं है। सिद्धांत तय संभव नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो वही वही और वो सब जगह व्याप्त है। तो किस में व्याप्त है? वही वही है ही वही। व्याप्त होने का भी प्रश्न तो तभी होगा कि एक व्यापक हो और एक व्याप्य हो। ऐसा तो है नहीं। इसलिए ये बात क्लियर कर। अब फिर आगे कह रहे हैं, दूसरे श्लोक पर हम आ जाते हैं। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्य हृदय सन्निधाय। वो ब्रह्म या आत्मा मनोमय तथा प्राण, प्राण शरीर, यहाँ ब्रैकेट में उन्होंने टूश लगा दिया है। प्राण और ऐसा नहीं है, प्राण शरीर ही शब्द है पूरा। ध्यान दीजिए, मनोमय प्राण शरीर। तो प्राण और शरीर के बीच में कोई और जैसा शब्द है नहीं श्लोक में। तो इस प्राण शरीर को ही पूरे के पूरे को सूक्ष्म शरीर कहा जा रहा है। प्राण और सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं है, तब तो मनोमय एक हो गया, प्राणमय एक हो गया और सूक्ष्म शरीर एक हो गया। ऐसा नहीं है। मनोमय प्राण शरीर एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष हृदय को आश्रित करके अन्नमय देह में स्थित है। अब ये बात आ रही है स्थूल शरीर की और वो पंच कोशों। स्थूल शरीर में कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। सबसे पहले जो स्थूल शरीर है उसमें अन्नमय कोश है। और सूक्ष्म शरीर में तीन कोश हैं, प्राणमय, विज्ञानमय और चौथा रह जाता है मनोमय। तीन कोश वहां है। तो इस प्रकार से तीन कोश उसमें है, अन्न और अन्नमय कोश केवल स्थूल शरीर में। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो हमारा मनोमय कोश और दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसमें मनोमय कोश भी है ही शामिल हो गया, वो क्या करता है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता, एक देह से दूसरे स्थान में ले जाने वाला। ये बात हम लोग गीता में खूब बार बार पढ़ चुके कि ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो फिर जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को गंध को ले जाती है 15.8, वैसे ही वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो मन सहित इंद्रियां क्या हो गई? वही जिसमें 17 अवयव बताए गए जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी की बात हो रही। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, शरीर त्रय बताए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर में कहीं 17 अवयव कहे जाते हैं। 17 कौन कौन से? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, 15। और मन और बुद्धि या मन और चित्त, उसमें 2 लगा लीजिए, 4 लगा देंगे तो 19 हो जाएंगे। उसमें फिर सूक्ष्म भूत और जोड़ देंगे तो 24 हो जाएंगे। ये सबको मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो वो पूरा सूक्ष्म शरीर एक शरीर से, स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। और वो स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है,
क्योंकि वहां दो तीन नहीं है, वहां केवल अन्नमय कोश ही है वो स्थूल शरीर, क्योंकि वो सब अन्न से ही बना हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है, वो जो पुरुष है, जिसको अभी अभी देखा कि वो आत्मा कहाँ से कहाँ ले जाता है, वही आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को और मनोमय कोश को और सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे हृदय में ले जाने वाला पुरुष, हृदय को आश्रित करके अन्नमय देह में स्थित। तो ये हृदय कहाँ है, ये डिफाइन कर दिया उन्होंने इस श्लोक में, क्योंकि वो जो ऊपर का श्लोक है उससे अलग है ये श्लोक। इसलिए यहाँ इन्हें फिर से समझाना पड़ा कि वो हृदय में है। अगर ये दोनों एक ही का हिस्सा होते तो फिर ऊपर ही कह चुके हैं कि वो तो हृदय आकाश में बैठा हुआ है, फिर यहाँ क्यों अलग से कहते। इसीलिए अलग से कह रहे हैं क्योंकि ये श्लोक अलग है। यहाँ एक ही में दोनों को दे दिया गया है, लेकिन दूसरी पुस्तकों में मैं देख रहा था आज व्याख्या, तो इसको 8 कहा गया है, 8 को 9 कहा गया है, 9 को 10 कहा गया, मतलब एक एक श्लोक बढ़ गया। तो और ये इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ फिर हृदय आकाश की बात हो रही है, अन्नमय शरीर के हृदय में स्थित है। ये तो पहले ही कह चुके। अगर ये इसी श्लोक का हिस्सा होता, इंटीग्रल पार्ट होता, तो उसी बात को दोहराया नहीं जाता। तो एनीवे, चाहे इसको एक मान लीजिए, दो मान लीजिए, बातें तो अलग अलग समझनी ही है। तो वो कह रहे हैं कि इस शरीर को एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष, पुरुष कौन है? वही अक्षर पुरुष, वही ब्रह्म, वही आत्मा, क्योंकि चेतन तो वही है, बाकी सब तो ये पूरा जड़ विभाग है, ये तो अपने आप में कुछ कर नहीं सकता। आत्मा वो सूक्ष्म शरीर भी तो जड़ ही है पूरे का पूरा। हमने देखा सारे पंचभूति तो उसमें लगे हुए हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, पंच प्राण और साधन, अंतःकरण, चतुष्टय, सारे के सारा जड़ विभाग है। वो अपने आप कैसे चला जाएगा? तो उसको ले जाने के लिए भी आत्मा का ही चेतनता चाहिए ना। तो इसलिए वो पुरुष, वो चैतन्य तत्व, वो आत्मा उस हृदय, उस देह से दूसरे हृदय में ले जाता है। और जब तक वो एक ही हृदय में रहता है, तब तक वो कहाँ रहता है? वो हृदयाकाश कौन सा है? वो अन्न कोश से जो बना हुआ, अन्नमय कोश से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, उसके हृदयाकाश में रहता है। ये बात संक्षेप में समझा। अब ये ऊपर की दो लाइनें हुई, हृदयम सन्निधाय, वहां रहता है, उसके हृदय में रह रहा है। अब आगे हम तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद स्वरूपम अमृतम यत विभाति। ये क्या हुआ? आइए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। धीर, विवेकी पुरुष, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त तथा शम दम ध्यान सर्व त्याग एवं वैराग्य से उत्पन्न हुए। तो धीर किसको बता रहे हैं? जो जो विवेकी है। और विवेक कहाँ से आएगा? फिर हम वही साधन चतुष्टय पर पहुंच गए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, उसी को यहाँ इन्होंने अलग अलग करके कह दिया। विवेकी पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त तथा शम, दम, ध्यान, सर्व त्याग, ये सब वही है छठों के। शम आ गया, दम आ गया, ध्यान आ गया, उपशम उपरामता आ गई, सर्व त्याग और वैराग्य सब आ गए। उत्पन्न हुए विशेष ज्ञान द्वारा उस आत्म तत्व को सर्वत्र परिपूर्ण देखते, यानी अनुभव कर, उस आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए, उसको पहचानने के लिए जब तक पात्रता न हो, अधिकारिता न हो, तब तक हम इस आत्म तत्व को नहीं पहचान सकते। यही बात तो तत्व बोध में या तत्व ज्ञान में पढ़ाते समय सबसे पहले यही आता है कि जब तक व्यक्ति को, वेदांत के विद्यार्थी को
साधन चतुष्टय के ऊपर अधिकारिता नहीं है, तब तक वो इन उपनिषदों के तत्व को समझ नहीं सकता। समझ भी लेगा तो उसको आत्मसात नहीं कर पाएगा, वो उसके आचरण में नहीं उतरेंगे। जानना और मानने में यही अंतर। इसलिए हर जगह जहां भी आप देखेंगे तो वहां लिखा गया अधिकारी ने ऐसा किया, अधिकारी को यह समझाया जाए। वो अधिकारी कौन? जो साधन चतुष्टय संपन्न है, उसी को अधिकारी कहा गया हमारे शास्त्रों में बार बार। तो ये कह रहे हैं कि वो जो इस प्रकार से विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, साधन चतुष्टय की अधिकारिता प्राप्त करके, साधन चतुष्टय की से अधिकारिता प्राप्त की, फिर उस अधिकारिता प्राप्त होने के बाद शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ज्ञान प्राप्त। पहले अधिकारिता, उसके बाद शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्ति होना, ये दोनों ही दुर्लभ संयोग हैं। तो जब ऐसा हो गया, तब उससे जो प्राप्त हुआ वो हो गया विशेष ज्ञान। तब जब इतना विशेष ज्ञान हो गया, तब वो आत्म तत्व को सर्वत्र परिपूर्ण समझ पाएगा। सब जगह उसी आत्म तत्व को देखेगा और उसकी वास्तविकता को पूर्णतः समझेगा, क्योंकि अब वो पूर्णतः ज्ञान संपन्न हो चुका, अधिकारिता भी है उसमें, और गुरु और शास्त्र के द्वारा उसे ज्ञान दिया जा चुका है। तब उसके सारे मोह निवृत्त हो गए। देखिए 11वें 10.10 में क्या कहा है भगवान ने? यही तो कहा है ना कि मैं स्वयं ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दे देता हूं। 10.11, हे अर्जुन, उनके ऊपर, यानी जो मेरे निरंतर ध्यान में लगे हुए भक्त हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। यहां भी देखिए अंतःकरण में स्थित होने की बात कह रहे हैं भगवान। ये नहीं, कोई नहीं, ये नहीं कह रहा उनके शरीर में स्थित हुआ मैं, बैठा हुआ मैं, ये नहीं कह रहा कोई। सब अंतःकरण की बात करते हैं। तो बैठा हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता। तो ये तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। और वो तत्व ज्ञान कौन देता है? शास्त्र और गुरु। उसके द्वारा जब नष्ट हो गया ज्ञान, तब क्या हो गया? सर्वत्र आत्म तत्व को सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं, यानी अनुभव करते हैं। और फिर उस अनुभव का फलश्रुति क्या है? जब हमने सब जगह ब्रह्म को अनुभव कर लिया, तो फिर हमें दुख या कष्ट रहेगा क्या? कर्तापन भोक्तापन रहेगा क्या? तो उसी लिए कह रहे हैं, तो जो आनंद स्वरूप, फिर वहां हम जब उसको देख लिया, तो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने के बाद हम ब्रह्म ही हो गए, क्योंकि हम तो ब्रह्म थे ही। तो जब ब्रह्म हो गए, तब उसके बाद तो फिर हम भी आनंद स्वरूप हो गए। संपूर्ण अनर्थ, दुख और आयास, कष्ट, परिश्रम से रहित सुख स्वरूप और अमृतमय सर्वदा अपने अंतःकरण में ही विशेष रूप से भास रहा। वो जो भगवान है वो हमारे हृदय में ही भास रहा है, अंतःकरण में ही भास रहा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि सबके हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। तो और वो सुख स्वरूप हैं। तो जब वो सुख स्वरूप हैं, तो वो सुख ही तो हमें मिलेगा। आनंद स्वरूप हैं। अनर्थ और दुख और परिश्रम सबसे दूर होकर हम उसी उसी आनंद में बैठे हुए हैं जो सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, क्योंकि हम ब्रह्म हो गए। इसलिए हम भी तो वही हो गए। देखिए अभी मैं एक व्याख्या पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात। हम लोग जो कह देते हैं ना कि वो जो
भक्तों का कहना है कि भाई हम तो भगवान के साथ सायुज मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि अगर सायुज मुक्ति चाहेंगे तो जैसे चींटी कहती है कि गुड़ को चाटना में जो आनंद है वो गुड़ हो जाने में आनंद नहीं है। तो इसलिए भगवान की लीला, उसमें जो आनंद है, उनके लीला साहचर्य में जो आनंद है, वो भगवान हो जाने में या उनके साथ सायुज हो जाने में वो आनंद नहीं है। तो इस बात को उन्होंने काटा। वो कहते हैं कि गुड़ जड़ वस्तु है, तो जड़ वस्तु के साथ आप जड़ हो गए, तब तो आप जड़ हो गए, आपको आनंद कहाँ से मिलेगा? किसी भी प्रकार की आप कोई भी भावना नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा तो चेतन तत्व है। देखिए उन्हीं के शब्दों में पढ़ देते हैं। द्वैतवादी, द्वैतवादी कौन हो गए? एक भक्त, एक भगवान। द्वैतवादी एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि जैसे गुड़ बनने में मजा नहीं, गुड़ खाने में ही मजा है, ऐसे परमात्मा हो जाने में आनंद नहीं। भक्त बने रहकर परमात्मा की सेवा करने में, उनकी लीला में साहचर्य करने में मजा है। ये बात मूर्खतापूर्ण है। इसलिए कि गुड़ जड़ है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा स्वयं आनंद है, सतचित आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वयं आनंद है। और उसका आनंद कभी आवृत भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि भाई कभी आनंद है कभी नहीं है। आनंद की तो परिभाषा ये है कि सदा ही एक सा रहता है। उसमें कभी पूर्णिमा आती ही नहीं कि भाई अब यहाँ स्टॉप लग गया, क्योंकि वही ज्ञान, और वो आनंद भी है और ज्ञान भी है। सत्य चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को अपना आनंद न मिलता हो, उसका आनंद वो न ले रहे हो। अतः जब जीव समझता है कि मैं परमात्मा ही हूं, तब वही असीम आनंद उसको क्यों नहीं मिलेगा? तो उसे भी भासता है, क्योंकि अब वो परमात्मा से अन्य नहीं रह गया, ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, तो अगर ब्रह्म सतचित आनंद स्वरूप है, अनंत है, सतचित आनंद अनंत स्वरूप है, तो वो भी तो सतचित आनंद स्वरूप हो गया, तो उसे आनंद क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जो कहा जाता है भक्ति सिद्धांत में कि नहीं, हमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें तो सायुज मुक्ति नहीं चाहिए, इस बात का उन्होंने इस तर्क से खंडन किया। चलिए, अब हम आ गए, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नहीं अभी तो सातवां ही चल रहा था शायद। हाँ जी, सातवां ही चल रहा था। अब आ गया आठवां। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या अर्थ है? उस परावर, कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात कर लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है। पहली बात, हृदय ग्रंथि छिद्यंते, हृदय ग्रंथि भिद्यते, टूट जाती है। छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। जीव की तीनों अवस्थाएं उसे प्राप्त हुई। जो हृदय ग्रंथि है वो टूट गई, संशय नष्ट हो गए, और इसके कर्म, जो संचित कर्म है,
या आगे क्रियमाण कर्म है, इस स्थिति को प्राप्त करने से पहले जो वो इस जीवन में कर चुका, वो सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। क्षीण होने का मतलब वो नाश हो जाते हैं। तो इसका अर्थ जरा समझिए, क्या अर्थ है? वरावर का क्या है अर्थ? यहाँ परावर जो कहा गया, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है परा। पर और अवर। पर और अवर। पर का अर्थ कहते हैं ऊपर का, अवर उसके बाद आने वाला। तो कारण और कार्य में यही संबंध होता है। कारण पहले होता है, कार्य बाद में आता है। इसलिए उस कारण कार्य संबंध को परावर, पर धन अवर, पहले वाला कारण और उसके बाद आने वाला कार्य, तो ये हो गया परावर। कारण कार्य रूप। परावर यानी कारण कार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर। अब इसको कारण और कार्य रूप क्यों कहा जा रहा है? ब्रह्म ही कारण व कार्य दोनों रूप धारण कर लेता है। ये कैसे कहा जा, किस आधार पर कहा जा? अब चलिए फिर वही सृष्टि क्रम के वृक्ष पर आ जाइए। पृथ्वी तो कार्य है और जल कारण है। जल कार्य है, अग्नि कारण है। तो ये जो जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु और वायु के बाद जो आकाश, ये सब कारण कार्य रूप चल रहा। अब ये पांचों महाभूत हो गए। ये पांचों महाभूत किसके कार्य हैं या किसके विकार हैं? अहंकार के। और अहंकार स्वयं किसका कारण, किसका कार्य है? वो अहंकार भी स्वयं महत्त्व का कार्य है। और महत्त्व किसका कार्य है? महत्त्व उस अव्यक्त का मूल प्रकृति का कार्य है। और वो मूल प्रकृति क्या है? वो ब्रह्म का ही की एक शक्ति है, जिसको 7.4 और 7.5 में बताया कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। एक परा माया, एक अपरा माया। एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। तीनों एक ही चीज है। तो फिर वो ब्रह्म ही तो हो गया, वही तो कारण बन रहा है, वही दूसरे का कार्य बना हुआ है। एक सीरीज चल रही है, लेकिन वही ब्रह्म अपने आप को इन माध्यमों से जो हमने अभी गिने, पहले मूल प्रकृति, उसकी शक्ति, उससे महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, उन पंच महाभूतों में से फिर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक करके चले गए। और फिर उनमें भी जब पंचीकरण होके दिखने लगे, तो फिर उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन होके ये दृश्यमान जगत बन गया। तो ये जो सारा जगत है, इस जगत का ब्रह्म ही कारण कार्य रूप है, दोनों रूप ग्रहण करता है। अब जितने कारण हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है? किसके द्वारा ये सब हो रहा है? वो माया, जिसको प्रकृति कहा। उसी माया के द्वारा ही तो वो अपने आप को अभिन्न निमित्त उपादान कारण में इस रूप में व्यक्त कर लेता है। या जो ऊपर अव्यक्त कहा गया, मूल प्रकृति कहा गया, वही तो मेरी माया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो उस माया को यहाँ कहा गया कि वो बहुत मुख्य कारण है।
जितने भी कारण दिखते चले जा रहे हैं उनमें अंत में जाकर वो माया दिख जाती है, अपरा माया और परा माया दोनों। तो सांसारिक दृष्टि से तो वो सबसे ऊपर हो गए, अव्यक्त कह लीजिए, मूल प्रकृति कह लीजिए, माया कह लीजिए। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से क्या है? वो भी किसी का कार्य है, वो भी किसी की शक्ति है, वो भी किसी के नीचे है। तो वो किसके नीचे आ गई? वो ब्रह्म के नीचे आ गई। इसलिए जो माया से जो कुछ बन रहा है ये जगत, सांसारिक दृष्टि से तो वो सबसे ऊपर है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो सबसे, वो ब्रह्म से नीचे। क्योंकि ये दृश्य तो सारा मिथ्या है, जो बन भी रहा दिख रहा, इतनी सारी कहानी करा की गई है, लेकिन है क्या? वो सब प्रतीयमान ही तो है। अल्टीमेटली जब और गहराई में जाएंगे तो यो सर्वाधिक व्यापक आत्मा का दर्शन अहंकार और आत्मा की गांठ है। ये जो बात हो रही है, ये बात क्यों बताई जा रही है? बताई जा रही है इस श्लोक में जो शब्द आया, भिद्यन्ते, भिद्यते हृदय ग्रंथि। ये हृदय ग्रंथि क्या चीज? हृदय ग्रंथि है, किस किस में गांठ पड़ी? जो हमारा अहंकार है, अहम मैं, और कौन सा मैं? जो अपने शरीर को जो मैं समझे बैठा है, मैं करता, मैं भोगता, मैं सुखी, मैं दुखी इत्यादि वाला जो मैं है, उसी को हम अहंकार कहते हैं। अहम, आत्मा अलग है, अहम अलग है। तो अहम जो है, जिस जो मैं है, वो अहम, वही क्या है? उसी अहम की और आत्मा में गांठ पड़ गई। अहम जड़ है, आत्मा चेतन है। इसी को गोस्वामी जी ने कह दिया, जड़ चेतन मह ग्रंथि पड़ गई। तो ये जो गांठ शब्द प्रयोग हुआ, वो गांठ कैसे हुई? अहंकार की और आत्मा। अब जब गांठ पड़ जाती है तब क्या होता है? कभी आप गांठ में देखें तो ऐसा लगता है ये दो रस्सियां होंगी जिनमें गांठ बांध दी गई। खोलते हैं तो पता लगता है एक ही रस्सी थी, ये तो गांठ पड़ गई है। तो इसी तरीके से वो जो ग्रंथि है, वो तो है तो दो में, पर वो लगती है एक सी ही है। तो इसलिए ये समझ लिया जाता है कि मैं ही जो हूं आत्मा हो गया, यानी ये अध्यास हो गया। आत्मा के गुण शरीर ने ले लिए, शरीर के गुण आत्मा ने ले लिए, और हम एक दूसरे को अपना अपना समझ रहे हैं। तो उस गांठ का रूप यही समझाया कि कर्तृत्व, भोक्तत्व और अहंतत्व और आत्म स्वरूप में परस्पर अध्यास, एक दूसरे के गुण ले लिए गए, वही गांठ है। तो ये एक ग्रंथि जो थी, ये खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर। ब्रह्म के साक्षात्कार का क्या मतलब है? ब्रह्म कहीं से शरीर उस रूप में, चतुर्भुज रूप में हमें दर्शन देने थोड़ी आएगा। द्विभुज रूप में भगवान कृष्ण की तरह हमारे सामने, जैसे अर्जुन के सामने भगवान खड़े हो गए विश्व रूप में या चतुर्भुज रूप में, ऐसे तो नहीं आएगा। तो ब्रह्म के साक्षात्कार का मतलब वही है, अज्ञान को मिटाने के बाद, उस जीव रूप को मिटाने के बाद जो हमारे में जीव भाव बना हुआ है, वो कैसे मिटेगा? अविद्या के कारण है वो जीव भाव। तो उस अविद्या के मिटते ही, उस उपाधि के मिटते ही, तो जो सोपाधिक ब्रह्म जीव दिख रहा था, वही सोपाधिक ब्रह्म जब निरुपाधिक हो जाएगा तो फिर ब्रह्म दिखने लगेगा। यही है साक्षात्कार।
तो वो ब्रह्म दिखने लगेगा तुरंत। तो फिर क्या होगा, ये गांठ मिट गई, क्योंकि फिर गांठ रही कहाँ। वो तो जीव ही अलग हो गया, जीव रहा ही नहीं, वो उपाधि समाप्त हो गई। तो फिर दूसरी चीज और कही गई उन्होंने, छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब ये संशय क्या है? वही संशय विपर्य की बात जो बार बार होती है, कि इतना हो जाने पर भी फिर भी मन में ये रहता है कि हूं तो मैं जीव ही। भले ज्ञान से आप बताते रहिए कि आप ब्रह्म हैं, वो अज्ञान है। तो वो जो अज्ञान है, उसी के कारण से वो संशय होता है। तो जब वो हमने जीव भाव यानी विद्या से अविद्या का नाश हो गया, तो फिर वहां संशय भी कहाँ रहेंगे। अब तीसरी बात आई, वो महत्वपूर्ण है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। जितने भी कर्म थे उस जीव के, उनका नाश हो गया। कैसे नाश हुआ है? ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर। ब्रह्म का साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अविद्या का बाध हो जाने पर, विद्या की प्राप्ति पर, उपाधि का बाध हो जाने पर, जब ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध प्राप्त हो गया, ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसी को हमने ब्रह्म साक्षात्कार कहा। यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि मैं अहम नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य आत्मा हूं। यही तो अविद्या है, यही तो विद्या है। और वो कहाँ से आई? जब उस अविद्या के नाश करके मैंने उस उपाधि का बाध कर दिया, उपाधि भी हट गई और अविद्या का बाध हो, तो मुझ में ज्ञान आ गया। अब इस ज्ञान का प्रभाव क्या है? यहाँ वो कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कार से ऐसा होगा, लेकिन हमारी गीता क्या कह रही है? 4.34 है, 37 है। जितने भी वो हैं पाप, वो सब। हाँ देखिए, 4.37, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् तत्कुरुते तथा। ये जो ज्ञानाग्नि है, ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। और यही बात ये यहाँ कह रहे हैं। ब्रह्म साक्षात्कार किसका रिजल्ट है? यूं मान लीजिए, ज्ञान का रिजल्ट ही तो है, ज्ञान का ही तो फल है कि वो आत्मा जो अभी तक अपने को शरीर समझे हुए था, शरीर की उपाधि में बैठा हुआ था, अहंकार से पीड़ित था, वो अब ज्ञान के कारण अपने आप को ब्रह्म समझ लिया। ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति, वो तो ब्रह्म हो गया। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के आते ही न तो वो अहंकार और आत्मा की जो ग्रंथि पड़ गई थी वो रही, उसका भी बात हो गया, नाश हो गया। सर्व संशय निराकरण हो गए। अब ये जो कर्म थे मेरे संचित कर्म, जब तक इन संचित कर्मों का नाश न हो जाए, तब तक मैं इनके कर्मों के फल को, अच्छे या बुरे कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकता। ये अचल सिद्धांत है। शुभाशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो अब इस फल को भोगने की एक ही तरीका है उससे बचने का, कि किसी भी रूप से अगर वो संचित कर्म ही समाप्त हो जाए, तो फिर भोगने का प्रश्न ही नहीं है। तो वही कह दिया वहां चौथे 4.37 में, ज्ञानाग्नि भस्म सात सब सर्वते कुरु। जितने भी कर्म हैं, सर्व कर्माणि, यही बात है ये, कि फिर क्या होगा, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो ये फिर जीवन मरण के चक्र से निवृत्त हो गए।
अब यहाँ नीचे इसी में कमेंट्री में देखिए, वहां तक तो सब कुछ आ गया। जिसके संशय नष्ट हो गए हैं और जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, ऐसे उस पुरुष के जो विज्ञानोत्पत्ति यानी ज्ञान प्राप्त होने से पहले पूर्व जन्मांतर में किए हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए, जिनको अभी फल के रूप में इस जीवन में हमें प्रारब्धवश नहीं प्राप्त हुए, वे कर्म और जो ज्ञानोत्पत्ति के साथ साथ किए जाते हैं, यानी इससे पहले इस जीवन में किए गए वे कर्म, वे तो सभी नष्ट हो जाते हैं। किंतु इस वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं है, क्योंकि वो कर्म की स्टेज को पार करके फल की स्टेज पर आ गए। फल के रूप में हमारे प्रारब्ध वश के रूप में वो हमें मिल रहे हैं, इसलिए वो नहीं कर होते। सर्व कर्माणी में प्रारब्ध नहीं शामिल है, क्योंकि वो फल हो गया, कर्म नहीं रहा। वो भाषा गलत नहीं है। आप कह रहे साहब प्रारब्ध भी कर्म तो कर्म ही है, वो भी क्यों नहीं भस्म हो रहे हैं? वो प्रारब्ध में जो हमें मिले वो कर्म है जो फल देने की स्टेज में आ गए थे, इसलिए इस जीवन में वो हमें मिल रहे हैं। तो वो तो फलोन्मुख हो चुके हैं, वो अब कर्म नहीं रहे। इसलिए जन्म को आरंभ करने वाले कर्म क्षीण नहीं हुए, क्योंकि उनका फल देना आरंभ हो जाता। क्लियर कर दिया यहाँ। तात्पर्य है कि उस सर्वज्ञ असंसारी परावर, कारण रूप से पर और कार्य रूप से अवर, ऐसे उस परावर के ये साक्षात मैं ही हूं इस प्रकार देख लिए जाने पर संसार के कारण का ही उच्छेद हो जाने से वो पुरुष मुक्त हो जाता। फिर कोई भी ऐसा कारण नहीं रहा, संसार ही नहीं रहा, कर्म भी नहीं रहे, संशय भी निवृत्त हो गए, तो फिर उस व्यक्ति के लिए संसार है कहाँ? इसलिए वो क्या होता है, इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं और वो संसार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 2 श्लोक कर लिए, 7 और 8। समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण राधे 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 राधे। सबको नारायण। नमस्कार, सबको नमस्कार।